कई ऐसे आड़ती हैं जो बोलते हैं कि पिछले साल के आपको रेट पेमेंट तब मिलेगी जब पिछले साल आप सेव लाओगे। इट्स अ काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग। तो शी आस्क्ड फॉर एप्पल की कैसे दिया, तो ही सेड 150 रुपये। तो बोलते 1 किलो दे दो, बोलते मैडम 1 किलो नहीं है, 1 सेब का होगा, सिंगल पीस 150, दैट इज फॉर 150, दैट इज फॉर 200, दैट इज फॉर 100। उसने इस तरह से उसको शो किया। फिर शी आस्क्ड, क्यूरियस हो गई कि ऐसा कैसा यार, मेरे सेब तो मेरे भी होता है, और उसको क्या पता ये लेडी कहाँ से। शी सेड क्यों है, शी आस्क्ड कि क्यों है ऐसा इतना रेट। हम कमीशन तो आगे से लेते हैं सर, यहाँ पे कमीशन कभी भी ग्रोवर से नहीं है, पीछे से कभी। व्यापारी की बात कर रहा हूँ, ग्रोवर का जिसने हमसे माल ले लिया उससे हम 7% आड़त लेते हैं जी, 1% हमारा APMC का मंडी समिति का रहता है, हाँ जी, और 6% हमारा रहता है, और वो अगर हमारे को कैश पेमेंट करता है तो हम उससे 5% लेते हैं। तो बागवान भाइयों, किसान न्यूज़ के लाइव स्ट्रीमिंग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत रहेगा। आज हम जयपुर मंडी पहुंचे हैं। जैसा कि आपको आज सुबह हमने लाइव ऑक्शन जयपुर मंडी के B31 प्लेटफॉर्म से दिखाई। झूरामल एंड सन्स ये प्लेटफॉर्म है जहां से हमने आपको लगातार कई ऑक्शनें दिखाई और काफ़ी मज़ा भी आपको आया होगा वीडियो देखने में, और हमें भी कवरेज में काफ़ी आनंद आया क्योंकि काफ़ी अच्छे भाव जो है वो देखने को मिले हैं जयपुर मंडी में। और जयपुर मंडी जिस तरह से मानी जाती है भारत की फ्रूट मंडियों में शुमार है नंबर 1। तो चलिए देखते हैं आज यहाँ पर। पहले तो हम प्रवीण भाई जो इस प्लेटफॉर्म के ओनर हैं उनसे बात करते हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ मिशू भाई भी हैं जिनके माल यहाँ पर आए थे, चौपाल से हैं, तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे कैसा माहौल है, क्या चीज़ें रहती है, और हमारे व्यापारी भाई ये भी जानना चाहेंगे ज़रूर कि जयपुर मंडी में किस तरह से व्यापार चलता है, या फिर हमारे बागवान भाई वो भी जानना चाहेंगे। तो वो हम सब आज प्रवीण भाई से जानेंगे। तो प्रवीण भाई, पहले तो आपका किसान न्यूज़ पर स्वागत रहेगा। तो प्रवीण भाई, पहले तो आज की मार्केट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या वैरायटीज थी, हालांकि ऑक्शन ने दिखाई है लेकिन फिर भी एक ऊपर नीचे के भाव आप जरूर बता दें, क्या क्या वैरायटीज थी, और हिमाचल के ही माल थे या हिमाचल से बाहर के भी कोई माल आपके पास? हिमाचल के ही थे अभी, तो अभी माल कश्मीर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है जी। निशु भाई का ही माल था। 184 रुपीज पर केजी तक बिका है। लार्ज मीडियम स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल 161 बिका है। 120 दाना आपका 140 बिका है, और 118 रुपये बिका है आपका सेपरेटर, वो बिका है हाफ बॉक्स में। जी, मार्केट थोड़ा सा मेरे ख्याल से डाउन आया है पहले के मुकाबले, अगर 15-20 दिन पहले की बात करें। नहीं, कहीं पे भी डाउन नहीं है, बल्कि अप है मार्केट। माल होने के बाद भी मार्केट ऊंचा है, ऊंचा चल रहा है, ऊंचा ही चल रहा है। इस पर 184 तक बिक रहा है, बहुत अच्छा बिक रहा है जी। थोड़ा सा मार्केट का बताएं, जयपुर मंडी कितनी बड़ी मंडी है, कितनी खपत यहाँ डेली बेसिस पे एप्पल की रहती है? सर अभी तो इस टाइम पे तो 10 गाड़ी है पूरी मंडी में, 10 गाड़ी का ही माल है। छोटी छोटी गाड़ियाँ आ रही है, बड़ी गाड़ियाँ तो पिकअप्स आ रही है, 407 आ रही है। जैसे आज आपने गाड़ी देखी होगी, छोटी गाड़ी कैंटर आ रहे हैं जी। बाकी बाद में तो 50 गाड़ी भी आती है। कश्मीर के सीजन में 100 गाड़ियाँ भी आती हैं जी। यहाँ पर आके आपने बता दी खपत आगे की कैसे रहती है। ये परचून मंडी है या यहाँ से जो है वो लोडिंग भी चलती है? यहाँ से दोनों चीज़ें रहती है। कंज्यूमर मंडी भी है और लोडिंग मंडी भी है। यहाँ से ऑल ओवर राजस्थान पे माल जाता ही है जी। बाकी आगे गुजरात भी जाता है, गुजरात लाइन पे भी काफ़ी माल जाता है। चलिए, दोनों ही एक्टिविटीज़ यहाँ पर रहती हैं। और बात कर लेते हैं हम दामों की। आपने जैसे बताया एप्पल का पीयर भी पहुँचा था, गोल्डन भी था, उनके क्या क्या दाम रहे, क्या क्या वैरायटी? नहीं है अच्छा रेट इतना। पीयर अपन कहें कि कंपेयर तो क्या करेंगे वैसे, लेकिन 75 तक बिका है पीयर जी, वो भी एक आधा लॉट बिका है। बाकी पीयर की एक्चुअल मार्केट है 35 रुपये से लेकर 70 रुपये तक। और गोल्डन तो सर आज तो इतना, अभी इस समय तो गोल्डन इतना अच्छा आ नहीं रहा। वैसे गोल्डन का मार्केट है, अगर अच्छा गोल्डन रहता है तो 70 रुपये तक बिकेगा जी। बाकी आज टचिंग वाला गोल्डन है उसका कोई रेट नहीं रहता, वो 40 रुपीज़ बिक जाता है आज। जयपुर मंडी की बात करें, बाकी मंडियों के मुकाबले यहाँ क्या खास रहता है बागवानों के लिए, व्यापारियों के लिए? सर यहाँ पे वेट से माल बिकता है सबसे बड़ी बात। अभी आपका यूनिवर्सल कार्टन चालू हो गया है तो यूनिवर्सल कार्टन के बाद आपको एक आपके किलो का वेट मिलेगा, और यूनिवर्सल कार्टन आप कर रहे हैं काम और आप हाफ बॉक्स भर रहे हैं, आपका सेम खर्चा सेम आ रहा है। किराए में भी कोई आप वही पेटी का लग रहा है और हाफ में भी वही लग जा रहा है। तो इस साल आप हाफ बॉक्स बनाएं, किसान लोग हाफ बॉक्स बनाएं तो बहुत फायदे में रहेंगे। और जयपुर मंडी में वेट से बिक रहा है माल, उस चीज़ का बहुत फायदा है किसानों को। डिमांड यहाँ ज़्यादा हाफ बॉक्स की रहती है या फिर वेट? हाफ बॉक्स की ही डिमांड रहती है, डिमांड ज़्यादा है। फुल बॉक्स में रेट कम बिकता है 5-10 रुपये जी। और हमारे साथ मिशू भाई भी हैं, तो मिशू भाई से भी बात कर लेते हैं। मिशू भाई, स्वागत है किसान न्यूज़ पर। पहले तो थैंक यू वेरी मच।
तो मिशु भाई, आप पहली दफ़ा जयपुर मंडी पहुंचे हैं या इससे पहले भी जयपुर मंडी में माल ये बेच चुके हैं? मैं सेकंड ईयर, ओके। दूसरा साल है। जी, तो कैसा रहा आपका? आज शायद पहला लॉट पहुंचा था आज। ये मेरा पहला लॉट है। ये मेरी अर्ली वैराइटीज थी, ये स्पर्म वगैरह था और नाशपाती थी और रेड गोल्डन था। जी, लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल कैसा मार्केट देखा आपने? लास्ट ईयर के मुकाबले एक्चुअली मैं लास्ट ईयर अर्ली वैराइटीज में जैसे अभी आया हूँ उस पर लेके, तो लास्ट ईयर नहीं आया था। तो दिस वाज माय वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस, जी। इवन दो दिस वाज सेकंड ईयर इन जयपुर, मगर ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है अर्ली वैराइटी को लेके। तो मैं कहना चाहूँगा इस पर में तो जयपुर का मुकाबला नहीं है, आई गेस, एज फार एज आई थिंक, आई बिलीव। तो इस पर में कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, अर्ली वैराइटी जो थी थोड़े अब रेट डाउन हुए हैं, रेट फॉल हुआ है थोड़ा, जी। तो ये है। आपने बाकी- इससे पहले हिमाचल की मंडियों में भी माल बेचे हैं जी। या हिमाचल से बाहर की मंडियों में भी शायद बेचा है माल कभी आपने? नहीं, हिमाचल से बाहर मैं पहली बार। जी, तो हिमाचल और जयपुर में क्या डिफरेंसेस आपको नज़र आए? मेरे ख्याल से हेल लॉट ऑफ डिफरेंस जो मेरे को लगता है। जी, इवन दो अगर आप ज़्यादा डिफरेंस भी गेन नहीं करते, अगर 50-100 रुपये भी अगर ऊपर आ जाए पर बॉक्स, जी, और आपका अपना खर्चा निकाल के भी, गाड़ी का खर्चा निकाल के, तो इट्स गुड, इट्स ग्रेट। तो और एक्सप्लोर भी हो जाती है मंडी, एक्सप्लोर हो जाती है, यू टेंड टू मीट डिफरेंट पीपल। जी। मार्केट का पता चलता है आपको काम क्या हो रहा है। और हमारा ये है कि बस बगीचे से निकले एक पर्टिकुलर मंडी में गए जो आपको पता है, बस जी। वहाँ से वापस आए। हमारा बागवान चैलेंजेस फेस नहीं करना चाहता, नहीं करना। वो पर्टिकुलर जहाँ है वहीं पर वो रहना। एक्चुअली रिस्क लेना नहीं चाहते, और मोरओवर मेरे ख्याल से एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। जी, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अपना पर बॉक्स मेरे ख्याल से 500-600-700 रुपये खर्च होता है। अगर आप ये स्प्रे का खर्चा भी मिला के दोगे तो जो लेबर हो जाएगा ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 800 रुपये पर बॉक्स होता है। तो उसमें भी अगर 500 रुपये अगर आपको बचता है, 600-700 रुपये पर बॉक्स आप बचाते हो, दे आर काइंड ऑफ सफिशिएंट, इट्स सफिशिएंट टू देम। तो उनको ज़्यादा करने की फिर वो सोचते इतना रिस्क क्यों ले, क्यों बाहर जाए, क्या हमारा मंडी बना हुआ है, जान पहचान के कहीं बाहर जाके कुछ हो जाए, तो मतलब ऑल दोस नॉनसेंस थॉट्स। थोड़ा कंपैरिजन में जानना चाहूँगा, हिमाचल की मंडी आपने डील की है, क्या डिफरेंस लगा आपको जयपुर मंडी और हिमाचल की मंडी में? एक तो हिमाचल की मंडी में सबसे बड़ी बात है कि जो आपका ये सेल आउट होता है उससे पेपर बॉक्स के हिसाब से, और जो मैं बात करूं प्रीवियस ईयर्स की जो आज से पहले रहा है, मतलब बिफोर यूनिवर्सल कार्टन, तो इसमें पर बॉक्स है तो फिर अब ये केजी के हिसाब, देखो हर चीज़ जो भी जाएगी केजी के हिसाब से जाएगी। अगर ये फ्रूट केजी के हिसाब से बिकता है तो केजी के हिसाब से ही बिकेगा जी। तो हमारे को ऐसा है कि पर बॉक्स के हिसाब से रेट मिलता है। अगर हमारा गोल 2600 रुपये मान लो सपोज हमारा रेट जाता है, तो 2600 में 31 किलो की पेटी भी है, 28 किलो की पेटी भी है, 26 किलो की तो नॉर्मल पेटी होती है, 28 है, 29 है, 30 है, 31, तो वो सब एक ही दैट गोज इनटू सेम रेट। जी, तो वो हमारे को घाटा है। अगर वो 26 किलो के हिसाब से हमारे को पैसा दे रहे हैं तो उसमें 7 किलो हमारे को घाटा है अगर 32 किलो की पेटी निकलती है। एंड दे यूजुअली से कि 6+ लाओ, पेटी चढ़ा के लाओ, तो हम हमारे को भी लाना चाहता है कि पेटी चढ़ा के लाएंगे थोड़ा दाम मिलेगा, और मिलता भी है जिससे हम खुश हो जाते हैं 50 रुपये। ये नहीं सोचते मगर हमारा इसके जो इसके जो ऑपोजिट हमारा इतना लॉस है, 7 kg हम दे रहे हैं, अब 400 रुपये मंडी की इस तरह की थोड़ा वो है, थोड़ा सोच में थोड़ा मंडी के अरेंजमेंट्स में बात करें तो वो क्या डिफरेंस आप मानते हैं? जैसे कि अब मुझे लगता है शायद यहाँ कैश सिस्टम बड़ा अच्छा है, आप माल लाओ, बिकेगा, बिल बनेगा, उसके बाद आपको इंस्टेंट। सबसे बड़ा आउटपुट जो है, जो भी हम आज कर रहे हैं, सेब उगा रहे हैं, 12 महीने मेहनत कर रहे हैं, 100 तरह की उसकी देखभाल कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस लिए? इसका आउटपुट बढ़ेगा जी। आउटपुट अगर अच्छा मिल रहा है और इमीडिएट मिल रहा है जिसकी श्योरिटी है, इफ यू टॉक अबाउट द पेमेंट, अगर आप पेमेंट की बात करते हैं तो हिमाचल में 10 दिन तो पक्का है, 15 भी होता है, किसी का ये है कि 15 दिन, तो 15 दिन से लैप्स होके यू नेवर नो, अगर 15 दिन के बाद नहीं पेमेंट मिलती तो हो सकता है वो इट विल कन्वर्ट इनटू मंथ जी ईयर जी। ठीक है। तो अब मैं किसी का ऐसे खुलासा नहीं करना चाहता, तो कई ऐसे आड़ती हैं जो बोलते हैं कि पिछले साल के आपको रेट पेमेंट तब मिलेगी जब पिछले आप सेव लाओगे। इट्स अ काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग।
तो इस तरह का चल रहा है। तो मतलब यहाँ बहुत शांत है। पेमेंट आपका मैंने मान लो आज मैं सेल लेके आया था, क्योंकि मेरा सेल बिक गया, मेरे पर्चे बनेंगे और शाम को मेरी पेमेंट क्या मतलब आज गो विद माई पेमेंट। मैं जयपुर आया हूँ तो मेरा तो शिमला पहुँचने से पहले मेरे अकाउंट में पैसे। राइट। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि जो आपकी क्लियरेंस है वो होगी, जो भी वहाँ पे बिकेगा भी, शायद बिकेगा भी लो कंपेयर टू जयपुर, और पेमेंट का बहुत ज़्यादा होगा। मतलब अरेंजमेंट्स कैसे हैं एपीएमसीज के अरेंजमेंट अगर बात करें, ना सिर्फ आरती भाई के बल्कि एपीएमसी के भी, अगर मंडी में देखें माहौल कैसा है और व्यवस्थाएं कैसी हैं? माहौल ऐसा है सर कि वो बहुत नियर बाय जो है आपके सोर्सेज है, ठीक है ना। जितना नियर बाय सोर्सेज होगा, कहाँ से, किसानों के पास, बागवान जो बागवान है, जो बगीचे हैं, उनके जितना भी क्लोज सोर्स होगा, नेचुरली वहाँ भीड़ आएगी, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड लो होगी। तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि भाई अगर सप्लाई बढ़ती है, डिमांड लो होगी, तो रेट कैसे मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशु भाई। प्रवीण भाई, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे बहुत से किसान भाई और व्यापारी भाई ये जरूर जानना चाहेंगे कि यहाँ पर माल लेकर अगर कोई किसान भाई आता है, पहले हम किसान भाई की बात कर लेते हैं, तो उससे क्या कोई कमीशन ली जाती है, आड़त ली जाती है? सर कोई कमीशन नहीं है, हम कमीशन आगे अपने ग्राहक से लेते हैं जिसको हम माल देते हैं आगे जी। ग्रोवर से कोई भी कमीशन नहीं है, और केवल 3 रुपये बॉक्स कटता है आपका लेबर का, 0 रुपीज़ पर बॉक्स। ओके। इसके अलावा व्यापारी कोई अगर व्यापार करना चाहे जयपुर मंडी में, तो उससे क्या सिस्टम रहता है, किस तरह से डील किया जाता है? उससे भी कोई कमीशन रखी जाती है? हम कमीशन तो आगे से लेते हैं सर। यहाँ पे कमीशन कभी भी ग्रोवर से नहीं है, पीछे से नहीं, व्यापारी की बात कर रहा हूँ। ग्रोवर का जिसने हमसे माल ले लिया उससे हम 7% आड़त लेते हैं जी। 1% हमारा एपीएमसी का, मंडी समिति का रहता है, हाँ जी। और 6% हमारा रहता है, और वो अगर हमारे को कैश पेमेंट करता है तो हम उससे 5%। चलिए, जयपुर मंडी को लेकर मैं एक सिनेरियो जानना चाहूँगा। इस समय अगर हम पूरे उत्तर भारत की बात कर लें या साउथ में जाएंगे तो जाहिर सी बात है रेट यहाँ से आप ही होगा, लेकिन उत्तर भारत में जो है, अगर किस रैंक पे आप देखते हैं जयपुर मंडी को रेट के मामले में, प्राइस के मामले में, जो फार्मर्स को प्राइस मिलते हैं, जयपुर मंडी उस कंपैरिजन में कहाँ है? अब बात करें स्पर की, रॉयल की, अदर देन रेड गोल्डन की बात करें तो जयपुर मंडी में सबसे अच्छा रेट मिल रहा है इस समय जी। इस समय अभी की मार्केट के अकॉर्डिंग अभी सबसे अच्छा रेट मिल रहा है। आज भी आपने खुद में वीडियोस डाले जी, उसमें आपने देखा ही था कि क्या क्या रेट बिका है माल, और अभी गोल एवरेज काफ़ी अच्छी आ रही है। वो किसानों को समझ में नहीं आता, यहाँ पे अलग अलग बिकता है, लार्ज मीडियम स्मॉल, उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है जी। तो वो कैटेगरीज का ही अब लोग आ रहे हैं, जैसे निशु भाई आए हैं और भी लोग आ रहे हैं जी, ज़्यादा आने लगे हैं अब लोग, क्योंकि उनको भी पता चल रहा है कि तो पेमेंट हम सेम डे करते हैं। और सबसे अच्छी बात किलो के भाव से यहाँ पर आपसे सॉरी टू कट यू, मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ। इफ यू टॉक अबाउट दिस कि अगर उनको पता नहीं है ये सिनेरियो की जो लार्ज मीडियम स्मॉल एक बिकेगा, ये अगर ये डिक्रीज होते हैं, अगर ये 180 से नीचे आ गए तो इनका जो फॉल होगा वो नेचुरली 120 तक होगा, 110 जैसे इन्होंने बताया, परवीन भाई साहब ने बताया, 118 पे सबसे लेस होगा। तो मेरे ख्याल से जो मैंने एक तरह से फिगर आउट किया तो वहाँ तो 110 से स्टार्ट होता है किलो के हिसाब से। कहाँ पे? शिमला वगैरह या कहीं कहीं है कहीं, तो आपका जो हाईएस्ट है वो मेरे ख्याल से 110 120 होता है जी। अगर 20 किलो की पेटी है तो वो 2400 के हिसाब से स्टार्ट होगा जी। 24 हो जाएगा, उसके बाद 20 जो आएगा वो आपका 1200 जाएगा, वो 700 जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये ग्रोवर ये नहीं सोचते कि अगर 180 से स्टार्ट हो रहा है और 140 पे फॉल हो रहा है तो 140 के हिसाब से 20 को आप मल्टीप्लाई करो कितना बनता है, आपका लो जो है आपके हाई से ज़्यादा बिक रहा है जी। तो वो अगर डिक्रीज हो भी रही 180 तुम्हारे को क्या लेना देना, एक एवरेज बनती है कि 150 160 केजी आपका एवरेज बिक गया। गढ़ आपका यस देखें जो टोटल उसका ग्रॉस करा जाए तो फिर भी मेरे ख्याल से 180 और 140 को करके 160 तो बनेगा ही बनेगा, 150 बनेगा। चलिए, मुझे लगता है हमने आज वीडियोस जो दिखाए हैं, फार्मर खुद भी कंपैरिजन करेगा उस चीज़ का कि सोलन मंडी या फिर हम शिमला मंडी या बाकी की मंडियों की भी बात कर लें, वहाँ पे वो क्या एवरेज बैठ रही है, और जयपुर का हमने आज जो वीडियोस दिखाए हैं वो लाइव हैं, तो किसान भाई उससे कंपैरिजन बेटर कर सकता है अपने लेवल पे, इसके मनन करना चाहिए। एक्चुअली हमने वी आर नॉट इनटू थॉट्स, सोचे तो सही कि हो क्या रहा है हमारे साथ। हम ये भी देखते हैं कि डेड एंड में क्या बिक रहा है, डेड एंड लाइक सिटीज लाइक कैलकाटा, बॉम्बे, आंध्र प्रदेश, अहमदाबाद है, चेन्नई है। कभी आपने जाके देखा कि वहाँ क्या हो रहा है और क्या हमारे सेब की वैल्यू है? मैं आपको लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी चाची, वन ऑफ माई चाचीज,
शी वेंट टू बॉम्बे एंड शी वेंट टू सम सुपरमार्केट और उन्होंने सेब के बारे में पता किया और सेब वहाँ पे पूरा एक होगा किसी भी उसका लार्ज में होगा साइज में तो पूरा उसको सजाया हुआ था प्लास्टिक में रैप पूरा स्टिकर वगैरह तो रखे हुए थे इस तरह से उन्होंने डिस्प्ले किया तो शी आस्क्ड फॉर एप्पल की कैसे दिया तो ही सेड 150 रुपये तो बोलते 1 किलो दे दो बोलते मैडम 1 किलो नहीं है 1 सेब का होगा सिंगल पीस 150 दैट इज फॉर 150 दैट इज फॉर 200 दैट इज फॉर 100 उसने इस तरह से उसको शो किया फिर शी आस्क्ड क्यूरियस हो गई कि ऐसा कैसे यार मेरे तो सेब तो मेरे भी होता है और उसको क्या पता ये लेडी कहाँ से शी सेड क्यों है शी आस्क्ड कि क्यों है ऐसा इतना रेट है ये 150 रुपये का सेब उससे मैं बहुत दूर से आया जितने दूर से दूर में पहुंचेगा तो एक्चुअली रेट इंक्रीज होगा तो किसान बागवान भाइयों को ये सोचना चाहिए कि हमारे अगर हम 12 महीने मेहनत करते हैं तो उसका आउटपुट कम से कम कुछ तो निकले यार ऐसा ना हो कि आप जाओ और आपसे किसी ने बैग छीन लिया और बोले मैं बेच दूंगा इसको तुम ये जेब में रखो कैसे और जाओ मिडिल मैन को माध्यम द सेम कि हमारे को भेज दिया जाता है हमारे को बिजनेस नहीं करने दिया जाता है हमारे को बोला जाता है बागवान को कि सेब उगाओ और न जाओ सिर्फ प्रोडक्शन तक सीमित रखा है तक सीमित रहो और जितना आपका बनता है छोटा मोटा वो आपको रख लो बाकी जो इसकी कमाई है वो हम करेंगे चलिए आप जैसे किसान निकल रहे हैं एरिया से बाहर निकल कर जा रहे हैं और कितना कर सकते हैं हम कितनी क्रांति ला सकते हैं इस बारे में एक्चुअली क्रांति नहीं इट्स योर ओन बेनिफिट ये तो सबको अपने फायदे के लिए करना ही पड़ेगा रिस्क में ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं करना था मगर इस भाई की वजह से करना पड़ रहा है फॉर योर ओन गुड एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा आपने हिमाचल की मंडी में माल बेचा और यहाँ पे माल बेचा एवरेज कैसी आप कैलकुलेट करते हैं एवरेज बहुत बढ़िया है इफ यू टॉक अबाउट द कट जो हमारे को बचता है अल्टीमेटली तो मेरे ख्याल से आई हैव इंक्रीज्ड एटलीस्ट 300 more rupees per box as compared to the per month per box अगर मेरे को 1000 रुपये बचते तो यहाँ 1300 रुपये बचते राइट सर वो भी काफ़ी है लॉट ऑफ डिफरेंस जी चलिए प्रवीण भाई आप मोबाइल नंबर जरूर शेयर कर दीजिए अपना कोई साथी आपसे जुड़ना चाहता है कोई किसान भाई आपसे कनेक्ट होना चाहे या जानकारी लेना चाहे तो आप जरूर अपना मोबाइल नंबर मेरा एड्रेस है जुरामल एंड सन्स B31 मेरा मोबाइल नंबर है 9602111772 आई रिपीट 9602111772 चलिए तो प्रवीण भाई मिशु भाई आप दोनों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया आज पहली दफ़ा मुझे भी आना हुआ और मैंने भी पहली दफ़ा कवर किया और कोशिश करूंगा 1-2 दिन और यहाँ रुक कर मंडी को कवर करें आप लोगों के सपोर्ट से यहाँ पर मार्केट को समझें सिनेरियो देखें क्या कुछ रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बागवान भाई भी जो है वो इस मार्केट को सही से समझें तो साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और देखिएगा क्या आपका निचोड़ निकलता है जयपुर मंडी या फिर हिमाचल की मंडियों को लेकर आपकी अपने एनालिसिस क्या है आप बाहर की मंडियों में भी माल बेचते हैं तो आप भी अपने कमेंट के माध्यम से बताइए अपने एक्सपीरियंस और आपको क्या लगता है ये सारी चर्चा जो हुई है उस पर आप अपना निचोड़ अपना निष्कर्ष क्या देना चाहेंगे फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और किसान न्यूज़ से जुड़े रहिएगा इस तरह के अपडेट्स के लिए फिलहाल अभी के लिए अब इतना ही धन्यवाद।